फ्रेंड्स, यदि आपने नर्सरी से लाकर किसी पौधे को लगाया हुआ है और उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर फूल नहीं आ रहे हैं, इसके साथ ही किसी प्लांट की ग्रोथ अचानक से रुक गई है, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके उपयोग से आपके सभी प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ होगी और यदि उसमें फूल ना आने की समस्या है तो अच्छे फूल भी आने लगेंगे। तो पौधे की ग्रोथ ना होना या अचानक से ग्रोथ का रुक जाना, इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है तो पौधा ग्रोथ रोक देता है। इसके अलावा यदि मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस या चींटियां हैं तो प्लांट की जड़ें खराब हो जाती हैं और धीरे धीरे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो हमें हमारे फर्टिलाइज़र को डालते समय इस बात का ध्यान रखना है, फर्टिलाइज़र में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिससे कि पौधे की मिट्टी इंसेक्ट फ्री रहे, मिट्टी उपजाऊ हो। इसके साथ ही पौधे को अच्छी तरह से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व ही मिल सकें। तो इस फर्टिलाइज़र को मैंने 3 चीज़ों से बनाया हुआ है। तीनों ही चीज़ें प्लांट में ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगी। मिट्टी में यदि किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस होंगे तो वह भी खत्म होंगे और पौधा बहुत अच्छी फ्लोरिंग कर सकेगा। क्योंकि इस फर्टिलाइज़र को डालने से प्लांट की मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और एसिडिक सॉइल फूलों वाले पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जाता है तो प्लांट फूल देना बंद कर देता है। तो आप इस फर्टिलाइज़र को अपने गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, पारिजात सभी फूलों वाले पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसे सब्जियों वाले और फ्रूटिंग प्लांट्स पर में भी डाल सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को डालने से आपके प्लांट में यदि बड्स ड्रॉप हो रही हैं, फूल खिलने से पहले ही कलियां गिर जाती हैं, जो कि अक्सर गुड़हल में देखने को मिलता है, तो ये समस्या भी दूर होगी और पौधा पूरे आकार में फूल खिला सकेगा। क्योंकि जब तक प्लांट की जड़ें मजबूत नहीं रहती हैं, पौधे की टहनियाँ भी मजबूत नहीं हो पाती हैं और पोषक तत्वों की कमी से पौधे में ये बड्स ड्रॉप होने लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये पुराने गोबर का खाद। आप अपने पौधे की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैं अपने 2 पौधों के लिए इस फर्टिलाइज़र को बना रही हूँ। तो मैंने ये लिया है 2 मुट्ठी गोबर का खाद। ये ध्यान रहे आपको पुराने गोबर का खाद लेना है। इस गोबर के खाद में हम सभी जानते हैं पौधे के लिए ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है। यदि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद दूसरी चीज़ मैं यूज़ करूँगी जो कि मिट्टी के पीएच को एसिडिक करेगी। इसके साथ ही इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ में मदद करेगा। तो ये हमारे घर में ही मौजूद चीज़ है। ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। आप फ्रेश टी लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ की हुई चाय पत्ती का आप यूज़ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, अच्छी तरह से धोकर इसको सुखा लेना है, फिर ही हमें यूज़ करना है। तो मैंने 1 छोटा चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि आप फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि सभी तरह के फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी यदि प्लांट में फूल नहीं आते हैं तो इसका मतलब पीएच मिट्टी का गड़बड़ हो जाता है। तो आप यदि ये चाय पत्ती अपने प्लांट में डालते हैं तो इससे सॉइल एसिडिक होगी और पौधा फूल देने लगेगा। तीसरे नंबर पर जो मैं चीज़ ले रही हूँ वो पौधे की मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस या चींटियाँ होंगी उनको दूर करेगी। कभी कभी हमें ना दिखाई देने वाले इंसेक्ट प्लांट की जड़ों को ख़राब करते रहते हैं और पौधा अपनी ग्रोथ रोक देता है और धीरे धीरे सूख जाता है। तो इसके लिए आपको समय समय पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। बिल्कुल घरेलू चीज़ है, किसी तरह का प्लांट पर नुकसान नहीं करती है और ये फर्टिलाइज़र एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। आप सभी प्लांट पर इसे डाल सकते हैं। तो मैंने लिया है ये हल्दी पाउडर। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसको मिट्टी में डालने से जड़ों में किसी तरह का इंसेक्ट नहीं लगता है। तो आधा छोटा चम्मच आपको ये हल्दी पाउडर ले लेना है। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसको डालने का तरीका भी आप देख लें।
तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आपको मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। बिल्कुल मिट्टी को हल्का होना चाहिए, तभी फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से फ़ायदा पहुंचाते हैं। आप मेरे प्लांट की सॉइल को देख रहे होंगे, एकदम हल्की है और इसमें मैंने एक दिन पहले ही गुड़ाई करी हुई है। तो अभी हमें इसको फर्टिलाइज़र को डालने के लिए साइड से जगह कर लेनी है, उसके बाद इसका यूज़ करना है। तो मैं एक मुट्ठी फर्टिलाइज़र, तकरीबन ये 8 से 10 इंच का पॉट है, इसमें डाल देती हूँ स्टेम से दूर, और आपको इसे मिट्टी से ढक देना है। इसके बाद इसमें हमें पानी डाल देना है। इसी तरह से मैं दूसरे प्लांट में भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से अपने पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं और उसमें ढेरों फूल पा सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को महीने में एक बार अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।